ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। We were trying to make it very clear that certain democratic norms are being violated. When 10 MLAs or 11 MLAs are flown to Bombay in a chartered plane, do you think it's a spontaneous individual act or is there some organization behind it? We have no doubt what is going on. We have seen this in other states and we just are very concerned that in our country today, this is the manner in which we are proceeding. If you want to protect democracy, respect the opposition. If you want to protect only your party's interests, then what is the long-term future of democracy in our country? That's why our party was agitated. सर, हाउस में ये मुद्दा उठा तो सरकार की तरफ से जो रिप्लाई आया कि राहुल गांधी से शुरू हुआ रेजिग्नेशन का तो कर्नाटक You can't equate a resignation to a defection. There is no resignation within a party does not imply disloyalty to the party. It is merely about accountability. Whereas defection is an act of disloyalty, is an act of betrayal and very frankly is an induced act. That's the problem we have. प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में, इनके कार्यशैली में फेडरलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी अन्य राजनीतिक दल की अगर कोई राज्य में सरकार है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, इनके इन प्रकार है। और कर्नाटक उसका जीता जागता उदाहरण है। क्या वजह है कि किसी विपक्षी दूसरे दल के लोगों को संपर्क करके लोभ लालच देकर उनको रिजाइन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है? ये हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे प्रजातंत्र का जो अब तक व्यवस्था रही है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी के अमेरिका से लौटने के बाद अब सभी हमारे सीनियर लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं और कोई हल निकालेंगे। और इनका जो तानाशाही रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में भी ही नहीं, कांग्रेस की चुनी हुई या कांग्रेस समर्थित कई राज्य सरकारों को काफी दिनों से गिराने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। अब कल्पना करिए कि एक एक विधायक को खरीदने के लिए 100-100 करोड़ रुपए का ऑफर। ये क्या हो रहा है? ये कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? ये किसके पैसे हैं? ये नंगा खेल है ब्लैक मनी का। वो जो हजारों हजार करोड़ लेके लोग भागे थे, हमको लगता है वो पैसा आ गया है, राजनीतिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा रहा होगा। तो ये चीजें चिंता बढ़ाती हैं देश की राजनीति को कि आखिर जो आज सत्ता में बैठे हैं, कल को वो भी विपक्ष में आएंगे। क्या उन्हें इस बात का भय नहीं सता रहा कि वो गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं इस देश में? तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं राहत इंदौरी जी का, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। ये जो परमानेंट समझ के बैठ गए ना नरेंद्र मोदी, कोई विपक्ष नहीं रहना चाहिए, किसी विरोधी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, तोड़ देना है, किसी भी तरह से मिला लेना है, गलत तरीके से सरकार हार के भी बना लेना है। गोवा, मणिपुर, मेघालय, इन राज्यों में क्या हुआ था? अब जो चुनी हुई सरकार उसको तोड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये गलत ट्रेंड है और मैं समझता हूं आम जनता इन चीजों को देख रही है। इसका भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में होगा। येदियुरप्पा सिद्धरामैया ने कहा है कि इससे सरकार को कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, हमारे सीनियर लीडर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, विधायकों के उसको संपर्क में रखे हैं। दोनों पार्टी के बीच में जो हमारे गठबंधन के साथी हैं और कांग्रेस के नेताओं के बीच में संपर्क और समन्वय बना हुआ है। और जो कांग्रेस के कुछ विधायक अभी कुछ अलग रास्ता लेना चाह रहे हैं, उनसे भी संपर्क किया गया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगी। Or anyone congressman is behind. BJP people are behind this
BJP leaders are national leaders are behind this. BJP people don't want this government or any opposition parties to be ruled in the state or country. Sir, will you... They're destroying the democracy. They have said that there is infighting between JDS and Congress. No, there is no infighting. There is only media creation and BJP created stories. Sir, will you reveal the proofs which you had? Because yesterday also you people said we have the proofs with BJP. See, BJP people are giving whatever they are in Mumbai. They have gone to special flight. They have taken a special flight. Who is that flight? What is which flight they have gone? That is belongs to BJP MP. That shows they are behind this. How this all our local MLAs having a special flight connection. They are staying in Bombay. Why they are staying? Let they stay here only. If they are so confident, they have to be here. They have gone to Mumbai and they are in they are put under pressure. There are a lot of BJP MLAs are there, lot of BJP workers are there in that entire floor. In that hotel, they have given a police protection. Of Mumbai police has given a protection. What is the necessity to give protection? Mumbai government is involving in this Operation Lotus. BJP is behind this. भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लिप्सा लोकतंत्र की हत्या करके जो गोवा मणिपुर से शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे कर्नाटक तक पहुंच गई। संविधान की हत्या करके जनादेश का सम्मान नहीं करना चाहते। सामने दिख रहा है कि दोनों गठबंधन की एक मजबूत अस्थायी सरकार चल रही है, पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कहीं भी कोई भी सरकार लोकतांत्रिक ढंग से गिराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। पर जहां तक कर्नाटक की बात है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं वो सरकार इस संकट से उबरेगी और 5 साल का अपना कार्यकाल कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन पूरा करेगा। सर, लेकिन